जो सबसे ज्यादा एक कंसेप्ट होगा यहाँ पर, शासन और संविधान। क्लियर? तो इस पूरी स्थिति को अगर शासन व सुशासन, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, शासन और सुशासन की अगर पूरी सिचुएशन को देखी जाती है तो गवर्नेंस क्या है, सुशासन क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया होता है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गन्स, ठीक। शासन के तीनों अंगों की भागीदारी, तीनों अंगों की भागीदारी, ठीक। प्लस गवर्नमेंट प्लस परफॉर्मेंस, यानी सरकार की परफॉर्मेंस इज इक्वल टू गवर्नेंस, सुशासन है, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं, एग्जाम्पल ये है कि मान लो 2024 इज इक्वल टू 24 में आपको पर मंथ 10,000 घर से एक्सपेंडिचर मिलता, ठीक। यानी 10,000 रुपए हम हर महीना आपको दिया जाता है, घर वाले देते हैं। 2025 में दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि 10,000 को 8,000 कर दिया जाए या 10,000 को 12,000 कर दिया, ठीक। इसका मतलब क्या है? ऐसा होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या? नहीं, हाँ, सरकार का परफॉर्मेंस कम होगा। और मैं सरकार के बारे में छोड़ दीजिए, सरकार का कंसेप्ट तो समझ लेंगे हम लोग बाद में। ये 2024 में आपको पर मंथ 10,000 रुपए घर वाले देते हैं। 2025 में 10,000 के जगह पर 8,000 हो जाएगा या 12,000 रुपए हो जाएंगे, पर मंथ आपका खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है, देखो, अगर 8,000 रुपए हो रहे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन है, ठीक। डाउन परफॉर्मेंस है, यानी मीन्स निगेटिव है। क्लियर? 12,000 है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्लियर? अब निगेटिव परफॉर्मेंस में और पॉजिटिव परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या होगा? निगेटिव परफॉर्मेंस में घर वाले आपसे कटे कटे रहेंगे, घर की फैमिली का एक पार्ट होने के नाते घर वाले आपकी आप मिनिमम नीड्स को फुलफिल करेंगे, लेकिन मिनिमम नीड्स को फुलफिल करेंगे लेकिन आपसे बातचीत नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जहां पर 12,000, जहां पॉजिटिव करेक्टर आ रहा है, वह आपको पैसा भी दे रहा है और रोज सुबह शाम आपसे कॉल पर बात करेंगे। इसलिए गवर्नेंस का मतलब होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रूलर एंड रूलिंग क्लास, यानी सुशासन का मतलब है शासक और शासित के मध्य मध्य दूरियां कम होना। क्लियर? जैसे एक राजा है, एक राजा है, राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्रों जैसा स्नेह करता है,
तो राजा और प्रजा के बीच की डिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, कम होंगे। ठीक। और एक राजा वह राजा है जो अपने प्रजा पर निरंकुशता स्थापित करता है, डिक्टेटरशिप स्थापित करता है। तो जनता अपनी प्रजा से दूर हटेगी कि नहीं? दूर हटेगी। ऐसी स्थिति में शासन की जो प्रक्रिया है, शासन की जो स्थिति है, वह प्रक्रिया, वह स्थिति अपने आप में अलग हो जाती है। क्लियर? सुशासन की यह अवधारणा, यानी द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस का 1992 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक देता है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक दिया और कहा कि अब मैं आर्थिक सहायता, जो इकोनॉमिकल सपोर्ट है, किसी भी राज्य को तभी दूंगा जब उस पैसे का सदुपयोग, उस पैसे का क्या हो, सदुपयोग। क्लियर? अब सवाल क्या है कि जब सदुपयोग होगी, मान लो सदुपयोग होता है, तो अगर सरकार पैसे का सदुपयोग कर रही है तो जनता के हितों की या जनता की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जनता की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कर लेंगे। जब जनता की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगी, जनता सरकार से जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? जब जनता सरकार से जुड़ेगी तो सरकार और जनता के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। इसलिए ये पोजीशन है, शासक है और ये शासित है। एनमीज मैक्सिमम डिस्टेंस है सरकार और जनता के बीच, यहां पर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक। अब अगर मिनिमम डिस्टेंस हो गया तो सरकार और जनता के बीच जो डिस्टेंस कम किया जा रहा है, जो सरकार और जनता के बीच का डिस्टेंस कम कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट यूज क्या कर रही है, मैक्सिमम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एनमीज की सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग। क्लियर? यदि सरकार और जनता अगर अब इसी को लेकर आपके सामने कंसेप्ट क्या आएंगे, ई शासन, ई पंचायत, ई ग्राम सभा, नाम सुना है सब? यह नाम है, इसका मतलब कि आईटी सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। ठीक। इसीलिए ई गवर्नेंस, जैसे जस्ट लाइक एक सबसे अच्छा एकदम करंट एग्जांपल आपको बताता हूं, सरकार यूपीपीसीएस का एग्जाम नहीं कराई, आरओ का पेपर कैंसिल हो गया, पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया, तो सरकार का परफॉर्मेंस, यूपी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, नकारात्मक रहा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता के बीच के डिस्टेंस क्या होते गए, बढ़ते गए। रिजल्ट क्या निकला, चुनाव में दिख गया। अब अगर ये सरकार जनता के समस्याओं को या जनता के हितों को सॉल्व कर दे रही है, परीक्षा का सही से आयोजन करा ले गई, सब कुछ उसका परफॉर्मेंस अच्छे ढंग से हो गया, तो इस सिचुएशन में या इस स्थिति में जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ेगा। जब सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा तो उस स्थिति में गवर्नमेंट के प्रति लोगों का विश्वास भाव ज्यादा से ज्यादा होगा और यहां पर सरकार और जनता के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। इसलिए गवर्नेंस में वे सभी टॉपिक आ जाएंगे, सुन लीजिएगा, गवर्नेंस में वे सभी टॉपिक आएंगे जो टॉपिक
कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, जुडिशरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल, इनका वर्किंग स्थिति देखी जाएगी। यूपीएससी, सीएजी, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, ये सब गवर्नेंस के टॉपिक है। जैसे जस्ट लाइक अब अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी की, तो जुडिशरी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो जुडिशरी के प्रति यानी न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, न्यायपालिका के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा, तो न्यायपालिका और जनता के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये एक सिचुएशन है, ये एक स्थिति है। इसलिए गवर्नेंस के टॉपिक को लेकर कोई अलग से चीजें नहीं चलेंगी, बल्कि गवर्नमेंट के उन सभी पॉलिटिकल ऑर्गन्स की वैल्यू को डिफाइन करेगा कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। अब तीनों का परफॉर्मेंस ही तो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस। बताइए, विधायिका का जो वर्क होगा वही जो कार्यपालिका का वर्क होगा, जो न्यायपालिका का वर्क होगा, ये सब वर्क गवर्नमेंट के वर्क डिसाइड करेंगे। अब जब गवर्नमेंट के वर्क डिसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सिचुएशन को डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वह डिपेंड करती है कि वह जनता के हितों को अधिक से अधिक पूरा करती है या जनता के हितों को इग्नोर करती है। और अगर जनता के हितों को इग्नोर कर रही है, जनता के हितों को निग्लेक्ट कर रही है, तो सरकार और जनता के बीच का डिस्टेंस खत्म होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली इस डिस्टेंस का रिजल्ट ये निकलेगा कि अगले चुनाव में जनता उस सरकार को हटा देगी और दूसरे सरकार को स्थापित करने का प्रयास करेगी। एक सीधी सी बात है। इसलिए आपके टॉपिक में जो सेकंड पेपर के टॉपिक में ऐड किया गया है, गवर्नमेंट प्लस गवर्नेंस एंड गवर्नेंस, शासन और सुशासन। तो सुशासन का मतलब है कि शासन का परफॉर्मेंस अच्छे ढंग से किया जाए, और जब शासन का परफॉर्मेंस या शासन की प्रक्रियाएं अधिक से अधिक भाग लेंगी, अधिक से अधिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो उस स्थिति में जनता के हितों की पूर्ति अधिक से अधिक हो जाएगी। क्लियर? एक कंसेप्ट ये था। इसलिए कभी भी अगर गवर्नेंस का टॉपिक आएगा तो गवर्नेंस के टॉपिक में सरकार का परफॉर्मेंस आप एनालाइज करना है। ठीक? रही बात इस पूरे सेकंड पेपर में, मीन्स कि जीएस सेकंड पेपर का ये सेक्शन है, मीन्स भारत का संविधान है, उसके बाद सुशासन है, उसके बाद सामाजिक न्याय है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध है। मैंने ये बताया कि यूपीपीसीएस में इस पेपर का स्कोर 200 का होगा और यूपीएससी में इस पेपर का स्कोर मैक्सिमम 250 मार्क्स का होगा। ठीक? अब जो इंपॉर्टेंट है, जो है क्या इस चीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि अब तक लोगों की जो आम धारणा है, लोगों की जो सोच है कि संविधान को रटना है, संविधान को रटना है ही नहीं, समझना है। अब समझना इन द सेंस कैसे? संविधान 1950 में बनाया गया, 1946 से लेकर 1950 तक बनाया गया। उस समय सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये सब कंडीशन
अलग अलग है, सब कंडीशन अलग है। यानी मीन्स सामाजिक परिवेश क्या है, आर्थिक परिवेश क्या है, राजनीतिक परिवेश क्या है, एकदम अलग है। क्लियर? अब अगर उस प्रोविजन को, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखे गए, या मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को स्थापित किया जा रहा है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग 2024 में अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की स्थिति को एनालाइज करें तो एज इट इज तो वह स्थिति है ही नहीं, एज इट इज वह कंडीशन नहीं है। और जब एज इट इज वह कंडीशन जब नहीं है तो उस स्थिति में या उस सिचुएशन में आप रट के कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे उसी तरह की स्थिति को एक तरीके से आप लागू कर लेंगे? लागू करने के लिए आपको परिस्थितियों को समझना होगा, और परिस्थितियां अगर चेंज हो रही हैं तो उन परिस्थितियों को लेकर आपकी स्थिति, एक कंसेप्ट आता है डॉक्टर अंबेडकर का, कहीं पर लिख लीजिए, इस कंसेप्ट को समझते रहिएगा, पूरे संविधान के हर जगह पर ये यूज होंगे। संविधान को लागू करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने यह विचार दिया कि इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र, ब्रैकेट में लिख लेना, एक व्यक्ति एक वोट, जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर यह विचार देते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? ये हर टॉपिक में यूज होंगे। ये कमेंट ऐसा कमेंट है, इन दिस कमेंट दैट इज द यूज, मैक्सिमम यूज ऑफ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, सब जगह यूज होंगे। लेकिन डायमेंशन समझना होगा कि किस किस कंडीशन में इसका यूज किया जा रहा है। पहली बात तो एक कंसेप्ट समझो कि डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र क्या है? जनता का, अरे उस दिन ऑफिस में क्या बोल रही थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए जनता का शासन, ठीक? एक ही चीज है, जनता का, जनता के लिए जनता का शासन, ठीक? ये कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट आप लोग यही जानते हो। लेकिन यह एक कंसेप्ट इस तरह से हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को समझा कैसे जाए? डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी को दो कंसेप्ट पर लेकर चलते हैं। एक कंसेप्ट है शॉर्ट व्यू, यानी संक्षिप्त अवधारणा, ठीक? और एक कंसेप्ट है वाइड व्यू, व्यापक अवधारणा, ठीक? अब व्यापक की सिचुएशन में, शॉर्ट व्यू में है शासन प्रणाली का एक रूप है, एक रूप जिसे हम कहेंगे राजनीतिक अवधारणा, पॉलिटिकल कंसेप्ट है। अब इस पॉलिटिकल कंसेप्ट में हम कहते हैं
कि डेमोक्रेसी इज द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक। अब तब वो कंसेप्ट आप लागू कर देते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। बट जब व्यापक रूप में अगर हम चलते हैं, जब व्यापक अवधारणा लेकर हम चलते हैं, तो डेमोक्रेसी इज द लाइफ स्टाइल है। मीन्स डेमोक्रेसी जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है कि लोकतंत्र में दो चीजें यूज की जाएंगी, वह है समानता, समानता मीन्स इक्वलिटी, एंड सेकंड लिबर्टी, स्वतंत्रता। इसलिए कहीं पर भी अगर रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी का कंसेप्ट आ जाए तो वहां पर डेमोक्रेटिक कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, जो एनसीईआरटी में चल रहा है। समझ? अब सुनो, एक सीधा सा तुम लोग के ना फैमिली का एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो, सपोज है घर पर कुछ बोलो, पापा है, फादर है, कुछ बोलो तो फादर चिल्लाते होते हैं, क्या बात है? तो जो तुम कहना भी चाहते हो वो भी नहीं कहोगे। तब तुम क्या कहोगे अपने फादर को? माय फादर इज हिटलर, डिक्टेटर। क्लियर? एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये आता है, एक फादर ऐसा भी होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है तो परिवार के सभी लोगों के साथ पूछता है, तुम बता दो क्या इस पर राय हो, तुम बता दो क्या हो, तुम बता दो क्या है, तुम बता दो, और सबकी सुनता है, फिर सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। तब क्या कहते हैं? माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली एंड माई फादर इज द लिबरल फादर। कहते हो कि नहीं? अब इन दोनों चीजों में क्या है, दोनों चीजों में समझिएगा। एक जगह फादर कहता है क्या बात है, इसका मतलब क्या निकला? डिक्टेटर। यानी अपनी गलती नहीं, अपनी गलती आदमी नहीं दिखाता। समझ रहे हो? दूसरी सिचुएशन, अगर हमको डिक्टेटर बनाया गया या परिवार के सभी लोगों के, परिवार के अधिक लोगों के बीच जो डिफरेंस आ गया, उससे क्या है कि परिवार में फादर और अन्य लोगों के बीच समानता नहीं है बल्कि असमानता है। ठीक? लोगों को अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता नहीं है, यह भी होता है, यह भी है। अब वहीं पर दूसरी फैमिली में परिवार के सभी लोग एक दूसरे के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो सबको बोलने की क्या हो गई? स्वतंत्रता मिल गई। और परिवार के सभी लोग क्या हो गए? इक्वल हो गए। हाउ कैन डिफाइन, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन डिफाइन योर क्लास इज द डेमोक्रेटिक क्लास? हाउ कैन डिफाइन माई सोसाइटी इज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी? हाउ कैन डिफाइन माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका क्लास, ये क्लास लोकतांत्रिक है? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस समाज में रहते हैं वह समाज लोकतांत्रिक है? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस परिवार के आप सदस्य हैं उस परिवार के, वह परिवार का स्वरूप लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यह क्लास लोकतांत्रिक तभी होगी जब क्लास में रहने वाले सभी स्टूडेंट के साथ एक जैसा बिहेव किया जाए और सभी को अपने अपने सवालों को पूछने का समान स्वतंत्रता दी जाए, अवसर दिया जाए। एक कंसेप्ट तो ये है। दोनों चीजें आ गई। अब अगर ये चीजें नहीं हैं समाज में,
यानी मीन्स समानता भी नहीं है और स्वतंत्रता भी नहीं है। तो क्या होगा? क्या सोसाइटी में यूनिटी होगी, एकता होगा? क्या सोसाइटी में फ्रेटर्निटी होगी, बंधुत्व होगा? नहीं होगा। अब इतना कंसेप्ट लोकतंत्र डेमोक्रेसी किया गई। अब आइए